हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। देखो, अपना जो एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम 7 मार्च तक चले थे। आज 7 मार्च है, तो अपने जो जितने भी एग्ज़ाम थे टोटल 2 से लेकर 7 तारीख तक अपने एग्ज़ाम चले थे। ठीक है, जिसमें 4 का डबल ए और जेएसओ का था। 5 तारीख का कोई एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है, टोटल 4 शिफ्टों में अपने एग्ज़ाम हुआ है, 2, 3, 6 और 7। आई होप जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो सबने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा और एटलीस्ट एक जॉब अपनी सिक्योर कर ली होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो पहले हम एचसीएम 2022 के जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका जो मैथ सेक्शन है उसके प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करवाते हैं। और जैसे जिन लोगों ने एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस दिया भी होगा, तो अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मैथ सेक्शन की, ठीक है, तो मैथ सेक्शन इस बार इतना आसान आया था। मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपना प्री का पेपर था उससे भी कंपेयर करें तो आसान ही कह सकते हैं, या उसका लेवल का समझ सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सिंपली है। अगर मैं स्पेशली मैथ सेक्शन की बात करूँ, वैसे तो मैथ सेक्शन क्या, आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों सेक्शन को ही ले लो। रीजनिंग में हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस किया इस बार मेंस में। बाकी एसएससी को आप क्या कह सकते हो, एसएससी इज इक्वल टू पीवाईक्यू। ठीक है, या पीवाईपी। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही आते हैं, मतलब सेम पैटर्न आते हैं, वोकैब वगैरह सब कुछ सेम ही आते हैं, कुछ भी नया नहीं आता है। फिर भी लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, उनको ना करके फालतू चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, चलो तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और एसएससी सीजीएल 2023 में भी जो लोग अभी नए नए जिन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए, 2023 में भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली। ठीक है, 2022 में तो आपको पता ही है 37,000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन 2023 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। अब एग्जैक्ट आइडिया तो अभी नहीं है क्योंकि अब इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जो पहले जो आती थी, मतलब 2019, 20, 21, उसके कंपेयर में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो ये साल भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इस बार हम जो मैथ सेक्शन है उसका मैं आपको बहुत सारा कंटेंट कराऊंगा। इवन सब कुछ मैं कवर करवाऊंगा, आपको कुछ भी नया करने की कहीं से ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और देखो, एक प्रॉब्लम और रहती थी जिसमें बहुत सारे मैसेज आते थे, वो था क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेकर कि क्वेश्चन में बायलिंगुअल लाऊं। तो वो प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी है। एक एक क्वेश्चन पर्टिकुलर टाइप करके आपके लिए बायलिंगुअल अरेंज किया है मैंने, जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है, 2-3 मिनट। और देखो, जो कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज अपना हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे परसेंटेज को हम कर चुके हैं, रेशियो को भी हम कर चुके हैं, अपना जो मिक्सचर है वो भी अपना हो चुका है, और अपना एवरेज भी हो चुका है, प्रॉफिट लॉस भी हो चुका है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है हमारे ये टाइम एंड वर्क है। बाकी के रिमेनिंग टॉपिक है मैं आपको जल्दी सबकी वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं जिनका हमने सॉल्यूशन नहीं करवाया वो सब मैं करवा दूंगा। 2022 के सिर्फ कुछ ही एग्जाम बचे हैं जो हमने नहीं करवाए। बाकी जब सीजीएल के आंसर की आएगी अभी मेंस की, तो उसका भी हम सॉल्यूशन सबसे पहले आपको हमारी चैनल पर मिलता है। ऐसे सीजीएल 2022 का भी सबसे पहले हमने ही प्रोवाइड करवाया था। चलो स्टार्ट करते हैं, आराम से पढ़ाऊंगा मैं, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बोला है कि 2 मैन और 8 वुमेन किसी काम को 5 डेज में कर सकते हैं, जबकि 3 मैन और 4 वुमेन सेम काम को 6 डेज में कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि 1 मैन और 2 वुमेन सेम काम को कितने डेज में करेंगे। सिंपली अपन को कुछ नहीं करना, दोनों कंडीशंस के वर्क को, टोटल वर्क को इक्वल करना है। टोटल वर्क क्या होगा, देखो यहाँ पे बोला है 2 मैन, तो 2m की जो मेल है या मैन है उनकी मैं एफिशिएंसी m मान लेता हूँ, तो 2m प्लस 8 वुमेन है तो 8w लिख लेता हूँ। ये कितने दिन में कर रही है, 5 डेज में। ये वर्क है इक्वल हो जाएगा 3 मैन तो 3m प्लस 4 वुमेन तो 4w, और ये कितने डेज में कर रहे हैं, 6 डेज में। ये इक्वल हो गया, यहाँ से अपने दो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से m और w का जो रेशियो आ जाएगा, मतलब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखो, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अब आप थोड़ा ना स्टेप कम करना सीखा करो एग्जाम में, क्योंकि देखो सारा कुछ लिखने से मतलब नहीं, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। 5 × 2, इधर तो 10m आएगा और इधर कितना आएगा 18m, तो इधर फिर माइनस ले जाना पड़ेगा 10 को। तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ 18 माइनस 8, कितने आएंगे, सॉरी 18 माइनस 10, 8m। फिर इधर क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40w, और यह आ जाएगा 6 चौके 24, तो 40 माइनस 16। ठीक है, सॉरी 40 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 क्या आ गया, वोमेन आ गया। तो यहाँ से वोमेन या मैन या वोमेन किसी भी का इफिशियंसी का रेशियो आप निकाल सकते हो। अगर मैं इधर डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 8, यानी ये कितना आ जाएगा 2:1।
मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो पहले तो हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकल जाएगा, मैन की इफिशियंसी 2 है, कितने मैन थे यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 4, प्लस वुमेन की इफिशियंसी 1 है, 8 वुमेन थी तो 8 गुणा 1 8, तो 4 प्लस 8 इंटू कितने डेज में कर रहे थे ओरिजिनली 5, तो ये अपना टोटल वर्क हो गया 8 प्लस 4 12, 12 पंजे 60। अब हमसे पूछ रहा है कि एक पुरुष और 2 महिलाओं को काम करवाना है। एक पुरुष की इफिशियंसी 2 होगी तो 2 से तो ये काम करेगा, प्लस 2 वोमेन है, एक वोमेन की इफिशियंसी 1 है, 2 की कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 2, तो 2 प्लस 2 4, तो 60/4, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 15 डेज। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आराम से मैं हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। सारा मैंने इंस्टा व्हाट्सअप फेसबुक सबका मैंने आपको लिंक गिवन है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जेम्स है एक काम को 5 डेज में कर सकता है, जबकि विलियम 8 दिन में और पीटर 12 दिन में। तो सबका एलसीएम ले लेते हैं। देखो एक तो जेम्स है, जे से लिख देता हूँ, विलियम डब्ल्यू, पीटर पी। ये 5 डेज में कर रहा है, ये 8 डेज में कर रहा है और ये 12 डेज में कर रहा है। सबका एलसीएम कितना आएगा, देखो 12 और 5 का तो कितना आ जाएगा 60, लेकिन 60 और 8 का 60 नहीं आएगा, तो फिर क्या ले सकते हैं 120 ले लो, 120 अपना आ जाएगा। तो 5 से जब देंगे तो 24, तो यहाँ पे 8 से तो डिवाइड करेंगे तो 15, 12 से डिवाइड करेंगे तो 10, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। हमसे पूछ रहा है कि जेम्स, विलियम और पीटर द्वारा काम को करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। देखो टोटल वर्क तो हो गया 120, और किस किस से करना है, जेम्स से, विलियम से और पीटर से, मतलब तीनों टोटल कितना टाइम लेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, 24 ये और 15 ये, 24 और 15 और 10, ये कितना हो जाएंगे, देखो 24 और 10 34, 34 और 15 34 और 5 39 और 10 49। ठीक है, और तो देखो यहाँ पे 49 का मैं डिवाइड करूंगा तो आपको पता है 2 टाइम तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा कितना, क्योंकि 49 2 से कितने होते हैं 98, फिर 22 बच जाएंगे, तो 2 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 49। तो ऐसा आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है 2, 22/49, यही सवाल का अपना सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल 52 के अप्रोक्स शायद क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोले राजू है एक काम को 15 डेज में कर सकता है, जबकि विनय 20 डेज में और वर्धन 30 आवर में कंप्लीट करता है। ठीक है, बोला यदि वे एक साथ काम करते हैं, सारे मिलकर काम करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं, तो उन्हें काम के कितने रुपए मिलते हैं, 7200 रुपये मिलते हैं। हमसे पूछा है कि विनय को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब भी कोई लोग अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो पैसा है उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, लेकिन अगर अलग अलग काम करते हैं तो फिर जो पैसा है जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। अब यहाँ पे देखो ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो पैसा इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे। एक तो हमारे पास राजू है जो काम को 15 डेज में कर सकता है, फिर विनय है तो आवर में है ये 20, और वर्धन वी से इसको विनय है ना वी आई से लिख देता हूँ, इसको वी ए से लिख देता हूँ, वर्धन ये 30 डेज में पूरा करता है। अगर एलसीएम की बात करें तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 15 चौके 60, 20 तीय 60, 30 दूनी 60। मैंने क्या बोला कि जब ये मिलकर काम कर रहे हैं तो पैसा इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, अगर मिलकर काम नहीं करते हैं तो फिर जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी इनकी जो इफिशियंसी का सम कितना है 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7200 रुपये। हमसे पूछा विनय को कितनी राशि मिली, विनय सेकंड वाला था, इसकी इफिशियंसी 3 थी, 9 की वैल्यू 7200 है, 3 की वैल्यू चाहिए, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2400। तो जो विनय को अमाउंट मिलेगा वो 2400 हो जाएगा। ठीक है, और देखो जल्दी जल्दी में अगर कोई क्वेश्चन मैं गलत भी बता देता हूँ तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में वो चीज़ पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो पूछ रहा है कि बी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, चाहो तो टोटल वर्क इक्वल करके कर लो या नॉर्मली भी कर सकते हो। ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 36, एलसीएम लेंगे तो 36, 12 तिया 36 और 36 एकम 36। ए और बी दोनों की मिल के इफिशियंसी 3 है, ए की अकेले की 1 है, तो मैं कह सकता हूँ बी की इफिशियंसी फिर 2 रही होगी। हमसे पूछ रहा है बी कितना टाइम लेगा, 36 टोटल काम है, 2 इफिशियंसी है, तो 36/2 कितना आंसर आ जाएगा 18। 18 डेज इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं, जबकि क्यू और आर मिलकर 24 डेज में एंड आर एंड पी मिलकर 20 डेज में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे पी प्लस क्यू का हमको गिवन है 30 डेज, देन क्यू प्लस आर का अपन को गिवन है 24, और आर प्लस पी का भी हमें गिवन है 20 डेज।
एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 24 और 20 का 120 होता है, तो 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। 30 से 4 टाइम 24 पंजे और 20 छः की। ठीक है, हमसे बोला है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, दे बिगन वर्किंग टुगेदर, यानी सबने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया। देखो यहाँ पे P प्लस क्यू आ रहा है, Q प्लस आर आ रहा है, R प्लस P आ रहा है। अगर मैं इन सबको जोड़ू इफिशियंसी को, ठीक है, तो देखो P भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे ही Q भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, R भी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी सबकी इफिशियंसी 2 टाइम आ जाएगी। इन सबको जोड़ूंगा तो 2 टाइम P प्लस क्यू प्लस R, और इनकी इफिशियंसी है कितनी, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 है। ठीक है, यानी अगर मेरे को सिर्फ P प्लस क्यू प्लस R की इफिशियंसी निकालनी हो तो 15 बटे कितना आ जाएगा 2, जिसको मैं कह सकता हूँ 7.5। ठीक है, तीनों की मिलके इफिशियंसी है वो है 7.5। ओके, तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि बोल रहा है कि 10 दिन के बाद Q और R छोड़कर चले गए, तो 10 दिन तक तो क्या किया है कि तीनों ने मिलकर काम किया है, तीनों की इफिशियंसी है वो कितनी है 7.5। 10 दिन तक मिलकर काम करेंगे तो काम कितना हो गया 75 काम तो अभी हो चुका है अपना, 75 काम है वो डन हो चुका है। ठीक है, टोटल 120 है। अब Q और R चले गए हैं, ठीक है, अब जो Q और R दोनों चले गए तो सिर्फ अकेला P बचेगा। ठीक है, अब देखो अब पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग काम है उसको P कितने टाइम में करेगा। रिमेनिंग काम है कितना 75 हो चुका है, टोटल 120 है, तो 25 तो यहाँ से बचा और 20 यहाँ से, यानी 45 टोटल रिमेनिंग वर्क बचा है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क 45 बचा है, करेगा कौन P, तो अब P करेगा तो P की एफिशिएंसी चाहिए। P की एफिशिएंसी कहाँ से निकालोगे, किसी भी एक इक्वेशन से निकालो। देखो यहाँ पे Q प्लस R दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी है 5 है, जबकि तीनों की मिलके कितनी है 7.5, यानी मैं कह सकता हूँ P की एफिशिएंसी कितनी होगी 7.5 माइनस 5 तो कितनी हो जाएगी 2.5, 2.5 मतलब 5 बटे 2, 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 नाम 45 और 9 दूनी 18, यानी जो बचा काम है जिसको P करेगा वो कितना टाइम लेगा 18 डेज लेगा। ठीक है, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले तो इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि A इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B, A की इफिशियंसी है वो B से क्या है डबल है। अगर B की इफिशियंसी 1 मान लो तो इसकी 2 होगी, ये तो क्या एफिशियंसी है। ठीक है, आगे बोल रहा है कहाँ पे है, एंड टुगेदर दे डू ए वर्क एज मच एज टाइम एज C एंड D टुगेदर, यानी A और B दोनों मिलकर किसी काम को करने में उतना टाइम लेते हैं जितना टाइम C और D मिलकर लेते हैं। ठीक है, देन आगे बोला है C किसी काम को 15 डेज में कर सकता है जबकि D 20 डेज में कर सकता है। तो यहाँ पे अपने पास काम की इन्फॉर्मेशन है C और D के बारे में। C किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, D 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम लूंगा तो आएगा 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी अगर मैं टाइम निकालूँ कि C प्लस D दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे, तो 60 टोटल अपने पास वर्क है जिसको 4 और 3 7 की इफिशियंसी कर रहे हैं, इफिशियंसी से कर रहे हैं, तो 60 बटे 7 डेज इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या था अपना, अगर यहाँ से आप A और B दोनों का मिलके टाइम निकालो, क्योंकि हमसे बोला था ना A और B जितना टाइम ले रहे हैं उतना टाइम C और D ले रहे हैं, तो टोटल वर्क तो 60 ही है। इनकी इफिशियंसी की बात करूँ तो 2 इसकी इफिशियंसी, 1 इसकी, 3 इसकी, तो टोटल 20 यूनिट लग रहा है। तो देखो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे बोला था कि C और D दोनों मिलकर सेम टाइम लेते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये जो अपना आंसर है ये तो 60/7 आया, यहाँ पे 20 आया। देखो ये जो डाटा है ये ओरिजिनल डाटा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 15 दिन और 20 दिन में कर रहा है, यानी ये तो अपने पास ओरिजिनल डाटा है। जबकि यहाँ पे तो हमने माना है ना कि ये 2 से काम कर रहा है, ये 1 से काम कर रहा है। ठीक है, यानी ये इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी थोड़ी है। तो कहने का मतलब है ये तो 20 यूनिट, ऐसे समझ लो कि ये 20 यूनिट है, इस 20 यूनिट की वैल्यू और ये जो 60/7 है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि टोटल टाइम बराबर था, तो यहाँ से 1 यूनिट में कह सकता हूँ 3/7 यूनिट आ गया। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या था, हमसे पूछा था कि A अकेले काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60। ठीक है, और A की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो A की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 से करूँगा तो ये क्या आएगा 30 क्या आएगा यूनिट आएगा, लेकिन एक्चुअली में आंसर 30 यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 3/7 है, तो 3/7 और हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 90/7। ठीक है, मैं समझ मान के चल रहा हूँ कि अभी भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो, इनके साथ आप कोई वेरिएबल मान लो, के मान लो कि ये 2 के है ये 1 के, फिर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये डेज है और ये हमने सिर्फ इक्वल किया, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, ये जो आंसर मैंने ये इतना 30 निकाला है, ये तो हमने जो माना है उससे निकाला है ना 30, जबकि एक्चुअली में तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/7 है, तो लास्ट में 3/7 से मल्टीप्लाई करना होगा, 90/7 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा।
जिनको समझ नहीं आया एक बार वापस वीडियो बैक करके देख लेना, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। ऐसे क्वेश्चन आजकल फेमस हो रखे हैं जो अल्टरनेट डेज वाले, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ए बी सी हैं, किसी काम को 20, 40 और 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये 20 दिन में कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है, ये 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम की बात करूँ तो 120 एलसीएम आ जाएगा। 20 6 की 120, 40 3 120, 60 दूनी 120, ठीक है। आगे बोला है A is assisted by B and C on alternate days starting with B। यानी पहले A काम करता है और अल्टरनेट डेज पे एक छोड़ के एक दिन B और C के द्वारा असिस्ट किया जाता है, और पहले B करेगा फिर C करेगा। यानी कहने का मतलब यह है A तो अपना काम करेगा ही, ठीक है, लेकिन पहले दिन इसके साथ इसको कौन असिस्ट करेगा? B। इसके साथ B काम करेगा, यानी A और B वन डे में कितना काम करेंगे? 6 इसकी एफिशिएंसी है, 3 इसकी एफिशिएंसी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा, कि एक दिन में 9 काम हो रहा है। अब ए तो अपना परमानेंट करेगा, अब अगले दिन इसको बी असिस्ट नहीं करेगा, अब कौन करेगा? इसको असिस्ट करेगा सी। तो अब ए और सी काम करेंगे। तो अब सेकेंड डे, ये सेकेंड डे है, ठीक है, तो सेकेंड डे में कितना काम हो जाएगा? ए तो परमानेंट है 6, और बी कितना है 2, तो 6 और 2 कितना, सॉरी सी, तो ए और सी 8 काम हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 2 डेज में अपना टोटल कितना काम हो गया? 8 और 9 17 काम हो गया। करना कितना है अपन को? 120 करना है। 120 के आसपास जाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो 14 डेज में कितना काम हो जाएगा अपना? ठीक है, ये हो जाएगा, देखो 17 से 119 काम हो गया, ठीक है। और आगे पूछ रहा है कि कार्य टोटल कितने टाइम में होगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ अपने पास वर्क बचा है एक, और अब कौन करेगा काम? मिलकर करेंगे ए और बी। अगर देखा जाए तो 14 से बड़ा या 14 के लगभग आंसर तो 15 होना चाहिए, बट एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? देखो वैसे हमने कोई इसमें गड़बड़ तो की नहीं है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में एक लाइन लिखी है, यहाँ पे बोला कि हाउ मैनी होल नंबर ऑफ डेज, यानी तो डेज हैं वो होल नंबर में लेने हैं, जबकि हिंदी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो देखो वैसे तो 119 काम हो चुका है, तो आंसर 14 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 14 नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि 15 हमें इसका आंसर टिक करना होगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला कि ए बी से दुगुना कुशल है। यानी मैं अगर बात करूँ बी की एफिशिएंसी 1 मानूँ तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि डबल एफिशिएंट है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और आगे बोल रहा है भाई एक साथ वे काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। यानी टोटल वर्क अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो 16 दिन में टोटल काम हो रहा है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3, यानी टोटल काम 48 काम हो गया। पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा? 48 टोटल हमारे पास काम है, ठीक है। और ए के बारे में पूछा है कितने दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी है 2, तो 48/2 कितना आ जाएगा? 24। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 15 मैन टेक 10 डेज टू कंप्लीट ए हाउस आर वर्किंग 12 आवर ए डे, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, M1 D1 H1 E1 T1 इस टाइप से, ठीक है, अपॉन W1। यानी वर्क नीचे आता है, बाकी सारी चीज ऊपर आ जाएंगी, ऐसे ही M2 D2 H2 E2, ठीक है, T2 अपॉन W2। M क्या है? मैन, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने आवर, इफिशियंसी क्या है, ठीक है, वो सब। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वल करना है, मतलब वर्क को नीचे रखना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 15 मैन, 15 मैन, 15 मैन है, किसी काम को 10 डेज में करते हैं, ठीक है, जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। और पर डे कितने काम कर रहे हैं? 12 घंटे काम। आगे बोल रहा है 20 दिनों में काम को खत्म करना है, तो 20 आ गया। तो और 10 पुरुषों को एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा? पुरुष कितने हैं? 10, तो 10 मैन। हमसे पूछ रहे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि T घंटे काम करना पड़ेगा। M तो बेसिकली मैंने ऐसे ही लिख दिया था, उसकी जरूरत खास थी नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 से अपना ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 बचा है, 5 से काटूंगा 4 टाइम, 5 से 3 टाइम, 4 से ये 3 टाइम, तो इधर तो कुछ नहीं बचा T, और ये कितना आ जाएगा? 3 और 3 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर है वो कितना हो जाएगा? 9 डेज। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पे बोला गया है कि ए बी से दोगुना अच्छा कामगार है, यानी ए क्या है? वो डबल एफिशिएंट है बी का, ठीक है। यानी बी की एफिशिएंसी 1 मानो तो ए की कितनी हो जाएगी? 2। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया ये। और बोला है कि एक साथ 14 दिन में काम को कर सकते हैं। बेसिकली जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो ऐसा ही था,
तो टोटल वर्क यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, 14 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी 1 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 3, यानी जो टोटल वर्क है वो 42 यूनिट रहा होगा। हमसे पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति अलग अलग कितना टाइम लगेगा। 42 काम है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ए को कितना लगेगा 42/2 21 डेज। बी को कितना लगेगा 42 काम है, ए की एफिशिएंसी से करेगा तो 21/42, ठीक है। तो जो अपना आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। देखो वैसे एक चीज और थी यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं तो कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे। देखो ए बी से डबल एफिशिएंट बोला था, मतलब अब जब कोई ज्यादा एफिशिएंट है तो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना ही कम टाइम लेगा। तो ये बेसिकली कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ डेज ए के हैं वो तो कम आने चाहिए ना, क्योंकि एक दिन में या एक आवर में ज्यादा काम कर रहा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो टाइम तो कम लेगा। ए तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, ए तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, और 1:2 में आएंगे। पर फिर ये दो ऑप्शन आपको फंसाते हैं, लेकिन दो ऑप्शन को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। जैसे एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं बच रहा हो, मान लो कि 4-5 सेकेंड ही है, तो आप फिर रिस्क ले सकते हो इस टाइप की, ठीक है, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके। तो ये अपना हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर एग्री टू फिनिश ए वर्क इन 13 डेज। कुछ लोग हैं वो किसी काम को करने के लिए एग्री हो गए 30 दिनों में। 10 वर्कर्स डू नॉट कम टू वर्क, ठीक है, लेकिन 10 लोग काम पर नहीं आए। द रेस्ट टू फिनिश द वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो रिमेनिंग है जो रिमेनिंग अपने वर्कर्स हैं उन्होंने 50 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स अपन को फाइंड करने हैं जो ओरिजिनली काम के लिए मतलब जिन लोगों को काम करना था, ठीक है। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोले कुछ श्रमिक के काम को 30 दिनों में पूरे करने के लिए सहमत हुए। मैं मान लेता हूँ कि टोटल एक्स टोटल श्रमिक थे या वर्कर थे जिनको 30 दिन में काम करना था। अब हुआ क्या कि 10 श्रमिक हैं वो काम पर नहीं आते हैं, ठीक है, तो शेष श्रमिक 50 दिनों में काम को पूरा करते हैं। मैंने क्या माना था, एक्स श्रमिक माना था, लेकिन 10 नहीं आए, तो कितने आए, सिर्फ एक्स माइनस 10 ही आए। और इन्होंने कितने टाइम में किया, 50 दिन में काम को किया, तो यहाँ से एक्स सिंपली आ जाएगा। देखो ये 0 से अपना 0 चले जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x और माइनस के 50। इसको इधर लाएंगे तो 5 माइनस 3 2x और 50 इधर चल जाएगा। x कितना आ गया 25 आ गया। x मैंने क्या माना था कि ओरिजिनल कितने श्रमिक या कितने वर्कर थे, तो 25। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 अपना है, कलर बदल लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज एंड बी कैन डू इट 150 डेज। ए किसी काम को 120 दिन में कर सकता है और बी 150 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 120 है और ये कितना है 150। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, बेसिकली 0 तो लास्ट में आएगा और 12-15 का एलसीएम चाहिए, तो 12-15 का एलसीएम कितना होता है अपना 12-15 का 60 हो जाएगा, यानी 600 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 12×5 5 तो ये और 15×4 4 ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। क्या बोला है कि वे 20 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी 20 डेज के लिए वे ए और बी मिलकर काम करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20 डेज में ये कितना काम करेंगे वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, दोनों की मिला के कितनी हो गई 9। 20 दिन उन्होंने काम किया तो कितना काम किया होगा 180 काम तो ये कर चुके हैं। आगे क्या बोला है, फिर बी काम को छोड़ देता है, यानी अब बी ने काम छोड़ दिया है और ए अकेले काम जारी रखता है और ए जो काम है उसको कंटिन्यू रखता है। आगे बोल रहा है कि 12 कुछ दिनों के बाद, एक मिनट, 12 डेज आफ्टर दैट सी ज्वाइंस ए एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 48 डेज मोर। इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू इट इफ यू वर्क अलोन। ठीक है, देखो यहाँ पे लैंग्वेज मुझे लग रहा है थोड़ी सी कुछ उल्टी सीधी लिखी हुई है। 12 कुछ दिनों में, 12 दिनों के बाद, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि 12 दिनों के बाद सी शामिल हुआ है, ठीक है, मतलब 20 दिन तो इसने काम किया है। फिर क्या होगा, अगले 12 दिन तक अकेला सिर्फ ए ही काम करेगा, ए अकेला काम करेगा, ए की एफिशिएंसी 5 है, 12 दिन तक 60 काम इसने और किया, ठीक है। तो टोटल यहाँ से 18 और 6 240 काम अपना हो चुका है। अभी काम बचा कितना है, अगर मैं रिमेनिंग वर्क की आपसे बात करूँ तो 600 माइनस 240, तो ये कितना हो जाएगा 360। इतना काम और बचा है, पर अब सी इसके साथ शामिल हो गया, यानी अब मिलकर कौन कर रहे हैं, ए और सी, और कितने दिन में कर रहा है 48 दिन में, ठीक है। देखो हमें सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, लेकिन ये बोला है कि 48 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से
ए और सी दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी मिलके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 360 टोटल काम है, 48 दिन में कर रहे हैं, तो एक डे की इफिशियंसी आ जाएगी ना, कितनी आएगी 12 चौके 48 और 12 तिया 36, तो 2 से काटूंगा तो 15/2। ये सी और ए की दोनों की इफिशियंसी यानी 7.5 हो गया, ये सी और ए दोनों की 7.5 है और ए की अकेले की 5 थी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो सी जिसके साथ 12 दिन बाद जुड़ा था उसकी इफिशियंसी है 2.5, तो सी की इफिशियंसी 2.5 लिख दो या 5/2 लिख दो। हमसे बोल रहा है कि अकेला कितना टाइम लेगा सी इस काम को करने में, तो अकेले का निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना था 600 और इसकी इफिशियंसी कितनी है 2.5, मतलब 5/2। सॉल्व करेंगे तो 5 से कितना जाएगा 12 टाइम और 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा 240 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर आ जाएगा 240 डेज। इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, बोल रहा है कि ए काम को करने में बी और सी की तुलना में डबल टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी के बारे में बोला है, टाइम का रेशियो गिवन है कि जितने टाइम में बी और सी किसी काम को करता है उसका डबल टाइम लेता है, यानी बी और सी मान लो अगर 1 यूनिट टाइम लेता है तो ये कितना लेता है 2 यूनिट लेता है, ठीक है। आगे बोला है हालांकि बी ए और सी, एक मिनट कहाँ गया इधर, बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट ए वर्क एंड बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी। जो बी है वो ए और सी से डबल टाइम लेता है। देखो एक चीज और यहाँ पे लोग गलती करते हैं, वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये तो हमने टाइम का रेशियो निकाला था, आपको एक और केस और दिया है ए बी और सी के बारे में, और काफी लोग क्या करते हैं इस टाइम को इक्वल करने की कोशिश करते हैं और फिर उसका आंसर नहीं आता है, क्योंकि टाइम कभी इक्वल नहीं करते, हम हमेशा इफिशियंसी को इक्वल करते हैं। तो टाइम का रेशियो ये है, तो पहले तो यहाँ से इफिशियंसी का निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था कि जो बी है वो ए और सी जितना करता है उसका डबल टाइम लेता है, बोला था ना यहाँ पे। देखो ये रहा, बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट वर्क एंड बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर, यानी ए और सी जितना टाइम लेते हैं उसका डबल लेता है। ये 1 यूनिट लेगा तो ये 2 यूनिट लेगा, ये तो टाइम का रेशियो है, तो यहाँ से इसका इफिशियंसी का निकालेंगे, इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2। आगे हमसे क्या बोला है, जबकि ए है वो बी और सी जितना काम करता है, नहीं जबकि ए बी और सी एक साथ 30 डेज में करते हैं, ठीक है। टोटल बोला है कि 30 डेज में काम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी और सी तीनों की यहाँ पे इफिशियंसी का सम कितना है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो कुछ बैलेंस करने की तो जरूरत ही नहीं है। ए की इफिशियंसी तो सीधी सीधी यहाँ से निकल के आ रही है, कितनी हो जाएगी, ए की इफिशियंसी तो ए के सामने वाली 1 हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी की कितनी हो जाएगी अपनी 1, क्योंकि ए के सामने की इफिशियंसी ये, बी के सामने की ये, टोटल 3 है, तो सी की भी कितनी हो जाएगी 1, यानी 1 1 1, यानी सबकी जो इफिशियंसी है वो बेसिकली सेम ही है, ठीक है। बोले कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 30 इंटू तीनों की इफिशियंसी तो 3 थी ना, तो 90 टोटल काम है, ठीक है। और हमसे पूछा कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 90 काम है, सी की इफिशियंसी भी 1 है, तो 90 डेज ही लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये सारी निकालने की जरूरत नहीं थी, हमको बेसिकली सी चाहिए था, तो वो डायरेक्ट ही निकल जाता। ए यहाँ पे 1 था और सी यहाँ पे 1 था, तो सी भी 1 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 14, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए और बी है जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था 7500 का, ठीक है। ए अकेले काम को 50 डेज में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला 60 दिन में कर सकता है, और तीनों लेकिन क्या होता है इनको काम जल्दी फिनिश करना होता है और सी की हेल्प लेते हैं और काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि बी और सी के जो हिस्सा है उसमें डिफरेंस पूछा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये अपना ए था, ये अपना बी था, और ये अपना ए बी सी तीनों है। ए अकेले काम को 50 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 50 60 इसका एलसीएम कितना आएगा 300 आ जाएगा ये, तो ये तो आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 और ये कितना आएगा 0 से 0 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें जो टोटल पैसे मिल रहे हैं वो 7500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे इफिशियंसी की बात करूँ तो ए की इफिशियंसी 6 है, बी की 5 है, और टोटल कितनी है तीनों की मिला के 15 है, यानी मैं कह सकता हूँ जो सी की इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी 15 माइनस 6 और 5 11, सी की इफिशियंसी 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर कोई सेम टाइम पीरियड का काम करता है तो जो पैसा है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। अब अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है,
ये लास्ट में क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर काम करते हैं, तो पैसा इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बटेगा। यानी ये जो 15 यूनिट है इनके तीनों की इफिशियंसी का सम, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 7500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की मैं वैल्यू निकालूंगा तो 15×5 = 75, 500 रुपये आ गया। हमसे बोला है कि बी और सी के जो शेयर है उनमें डिफरेंस निकालना है। अब देखो पैसा तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही बटेगा, बी का शेयर कितना है 5, सी का कितना है 4, तो वैल्यू किसकी चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट की वैल्यू ये है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये। ऑप्शन पहला है सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बोल रहा है कि 6 पाइप हैं और वर्किंग 10 आवर्स ए डे कैन एम्प्टी ए सिस्टर्न इन 3 डेज। ठीक है, 6 पाइप हैं अपने पास, 10 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और 3 दिनों में एक टैंक को खाली कर सकते हैं। आगे बोल रहा है एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा। तो 1 डे में करना है, पाइप कितने हैं 9। हमसे पूछ रहे कितने आवर काम करना होगा, मैं मान लेता हूँ कि टी आवर। तो बेसिकली कुछ नहीं, दोनों वर्क इक्वल करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 से काटेंगे तो ये 3 टाइम और इस 3 से काटेंगे तो ये 2 टाइम, तो कितना बचेगा 10 दूनी 20। तो इसका जो सही जवाब है अपना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ए, बी और सी एक काम को 18, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। आगे बोला है पहले दिन ए को बी के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, यानी फर्स्ट डे क्या कर रहा है, ए असिस्टेड बाय बी, ए को असिस्ट कर रहा है बी। ठीक है, फिर आगे ऐसे सीन चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। 18 डेज में ए करता है, 24 डेज में बी करता है, 36 डेज में सी करता है। ठीक है, अब देखो हमको एलसीएम चाहिए, एलसीएम की अगर बात करूँ तो मैं 36 तो आएगा ही, क्योंकि 36 और 18 का एलसीएम तो 36 होता है। अब 36 और 24 में मैं अगर बात करूँ तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकता हूँ मैं 6×4, यानी इस 36 के अंदर एक 6 तो आ चुका है, एक 6 और बचा है। अब 6 में भी क्या है, एक 2 तो आ चुका है। ठीक है, और 4 में देखो ये 6 आ गया, यानी ये 4 है, 2 और 2, यानी एक 2 का और रिक्वायरमेंट है, यानी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे आप चाहो जैसे ले सकते हो, सिंपली समझ भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा छोटी वैल्यू कि 72 अपना एलसीएम आ जाएगा। 18 चौके 72, ठीक है, और 24 3 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहले दिन ए काम करता है और ए को कौन असिस्ट कर रहा है, बी कर रहा है। तो पहले दिन तो ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो कितना काम हो जाएगा, 4 और 3 7 काम, तो 7 काम हो रहा है एक दिन में। ठीक है, और दूसरे दिन सी है वो ए को असिस्ट कर रहा है। ऑन द सेकेंड डे सी असिस्ट ए। ठीक है, तो सेकेंड दिन ए और सी मिलकर काम करेंगे सेकेंड डे। अब सेकेंड डे में ए और सी मिलकर काम करेंगे, तो 4 तो ये करता है, 2 ये करता है, तो 6 काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, और आगे बोल रहा है हमसे दिस 2 डे साइकिल इज रिपीटेड स्टार्टिंग विद ए एंड बी, और यही जो साइकिल है इसका रिपीटेशन आगे चलता रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए करे टोटल 2 डेज में हमारा जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 और 7 13 काम हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि काम को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को 72 के पास जाना है, तो इसका अगर मैं 5 टाइम कर दूं, यानी दोनों तरफ में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 डेज में अपना कितना काम हो जाएगा, 13 पंजे 65, 65 काम हो गया। ठीक है, करना कितना है 72। अब देखो अब वापस कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे, तो एक दिन और हो जाएगा, यानी टोटल 11 डेज हो जाएंगे। और काम कितने करेंगे, 65 तो पहले हो चुका, और ए और बी एक दिन में कितना करना है 7 काम, तो 7 और जोड़ूंगा, तो 65 और 7 कितना आ गया 72, 72। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि कितने डेज में करेंगे, तो 11 डे है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अपना 17 है, इसको देख लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, बोला इन ए कंपनी अर्चित टेक्स 15 डेज टू फिनिश ए टास्क। एक कंपनी में अर्चित को एक काम करने में 15 दिन लगते हैं, जबकि रोहित इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, एक तो अर्चित है और एक रोहित है। अर्चित 15 दिन में कर सकता है, रोहित 25 दिन में कर सकता है। एलसीएम अगर मैं बात करूँ तो 75 आ जाएगा, 15 5 75 और 25 3 75। बोल रहा है कि दोनों ने 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद रोहित ने नौकरी छोड़ दी। यानी पहले 5 डेज की अगर मैं बात करूँ तो मिलकर काम कर रहे हैं, 5 ये काम करता है, 3 ये काम करता है, तो 5 + 3 कितना काम करेंगे, 8 की इफिशियंसी से काम होगा, और कितने दिन 5 दिन, यानी 40 वर्क अपना हो चुका है डन। टोटल करना कितना है 75। छोड़ा किसने है, रोहित ने। रोहित कौन सा था, सेकंड वाला, यानी इसने अभी काम छोड़ दिया, तो करेगा कौन, ये हमसे पूछ रहा है कि रिमेनिंग काम को कितने डेज में करेंगे। ठीक है,
काफी जल्दी जल्दी में हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि वर्क पूछा कौन सा है, रिमेनिंग पूछा है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, टोटल 75 था, 40 हो चुका है, तो कितना बचेगा 35। ठीक है, इसको करेगा कौन, रोहित ने तो काम छोड़ दिया, तो अर्चित करेगा, यानी 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लग जाएगा, 7 दिन। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सिंपल सा सवाल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये 15 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम की बात करूँ तो 60 आ जाएगा, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। बोल रहा है यदि वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का जो अंश बचा है वो हमें निकालना है। देखो अगर मैं बात करूं तो 4 और 3 7 काम होगा एक दिन में। कितने दिनों तक किया इन्होंने, 4 दिन तक, यानी 28 काम ये कर चुके हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि कितना बचा है। टोटल 60 है, जिसमें से 28 ही कर चुके हैं, तो 32 बचा है कितने का, टोटल का, यानी 60 का। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो 4 से मैं इसको काटूंगा तो 8 टाइम, और 4 से काटूंगा तो 15 टाइम, यानी जो अपना रिमेनिंग वर्क बचा है वो है 8/15। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पूछा कौन सा है उस पर ध्यान रखो, गलती नहीं करनी है। क्योंकि जब एग्जाम जैसे भी सीजीएल 2022 का पेपर की अगर मैं बात करूँ तो पेपर आसान आया, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक ज्यादा होती है आसान पेपर में। ठीक है, इसलिए सब टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। एक कंपनी में कार्यबल में 40 से 29 लोगों में कमी हुई, यानी एक कंपनी में क्या हुआ, पहले 40 लोग थे, अब 29 ही हो गए। तो पूछ रहा व्हाट इज द स्टाफ रिडक्सिंग परसेंटेज, तो बोल रहा है कि स्टाफ में कितने परसेंट की कमी हुई। देखो ऐसे परसेंटेज का समझ सकते हो आप, कुछ भी समझ लो इस सवाल को। 40 से 29 हो गया, कितने की कमी हुई, 11 की कमी हुई, किस पर, 40 पर। यही तो निकालना है परसेंटेज रिडक्शन। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 11 5 55, 55 का आधा कितना आ जाएगा, 27.5%, 27.5% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि टॉम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड जेरी 8 डेज। ठीक है, एक अपने पास टॉम है, एक अपने पास जेरी है। टॉम इस काम को 5 दिन में कर सकता है, जेरी इस काम को 8 दिन में करता है। एलसीएम आ जाएगा 40, 5 8 40 और 8 पंजे 40। हमसे पूछा है कि अगर वो एक साथ काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले टॉम काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, देखो एक चीज मैंने आपको बहुत बार बताई है, आपको ये देखना है कि कोई काम स्टार्टिंग से छोड़ रहा है या लास्ट से छोड़ रहा है। यहाँ पे बोला है कि 3 डेज पहले छोड़ता है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने से 3 दिन पहले। अगर मतलब कोई काम लास्ट से छोड़ता है तो उसका काम ऐड होता है, और अगर स्टार्टिंग से छोड़ता है तो माइनस कर देते हैं। यानी 40 तो अपना काम था ही, लेकिन इसको और ये और ऐड हो जाएगा। कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले। कौन छोड़ रहा है, टॉम। तो टॉम अपना पहले वाला था, 3 दिन में ये कितना काम करेगा, 24, यानी ये काम एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। और अब इसको करेंगे कौन, यानी बेसिकली हम इसलिए ऐसा करते हैं जिससे आप, क्योंकि देखो हमें टोटल डेज तो नहीं पता है कि कितने दिन तक इसने काम किया, तो इसके लास्ट को इसको जाने नहीं देते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी यहाँ पे बनी रहती है। तो 8 और 5 ये कितना हो जाएगा, 13। तो 40 और 20 64, 64/13, तो ये कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, और फिर बचेंगे 12। तो 412/13, 412/13 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, काफी बड़ा सा सवाल लग रहा है दिखने में। यहाँ पे बोला है कि ए और बी है, 10,800 रुपए में एक काम को करते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 10,800 रुपए में काम को करने का। आगे बोला है ए और बी क्रम से 45 और 60 डेज में काम को पूरा कर सकते हैं। ए 45 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है। हाउएवर टू फिनिश द वर्क अर्ली, लेकिन काम को जल्दी खत्म करने के लिए वे सी की हेल्प से काम को 20 दिन में ही निपटा देते हैं। पूछ रहा है कि कार्य को पूरा करने में उनके योगदान ए बी सी के कितने हैं, ए बी और सी के शेयर है। तो हमसे पूछा है कि ए माइनस बी प्लस 2सी निकालना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है अपना। यहाँ पे अपने पास ए हो गया, बस लैंग्वेज ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि टफ है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ए की, तो ए कितने दिन में कर रहा था, 45 डेज में। बी कर रहा था 60 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी सी नहीं था यहाँ पे, ये ए बी सी तीनों मिलकर था, ये 20 डेज में। तो देखो 60 और 45 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा अपना, 180। तो 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 45 चौके 60 तिया और 20 90। देखो ए और बी की इफिशियंसी 4 और 3 7 है, और ए बी सी की मिला के 9 है, यानी मैं कह सकता हूँ जो सी की इफिशियंसी है वो 2 आएगी। ठीक है, अब देखो वही चीज मैंने आपको बोली, यहाँ पे टोटल कितने मिल रहे हैं, 10,800 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है,
और हमसे पूछा है कि जो ए को मिलता है वो ए यूनिट है, बी को बोल रहा है कि बी यूनिट मिल रहा है, सी को बोल रहा है कि सी यूनिट मिल रहा है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, बेसिकली देखो टोटल मैं अगर बात करूँ तीनों की एफिशिएंसी 9 यूनिट है, यानी इसलिए 9 यूनिट है, इसकी वैल्यू अपन को दी है 10800। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालू तो 9 एकम 9, फिर बचेगा 1, 18 9 दूनी 18, यानी एक यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये आ गई। अब देखो कि हमसे जो पूछा गया है तो ए का हिस्सा कितना आएगा, 4 यूनिट ही आएगा, क्योंकि पैसा किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो जो कैपिटल ए है उसका हिस्सा क्या है, स्मॉल ए, यानी 4 यूनिट तो हमें निकालना है। 4 माइनस बी का हिस्सा 3 यूनिट है, 3 प्लस 2 सी का हिस्सा कितना है 2, और 2 से मल्टीप्लाई यानी 4, 4 और 4 8, 8 माइनस 3 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा 6000 रुपये सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम हर सवाल में। अगर कोई लोग सेम टाइम पीरियड तक काम करते हैं तो पैसा है वो इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, लेकिन अगर उन्होंने काम ही अलग अलग दिन तक किया है तो जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग पैसा बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपना जो सवाल है बोला है कि राम किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है जबकि राजू इसे 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बोला है कि अगर वो अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको करना है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, इसको पहले तो इम्पोर्टेंट लगा लो और मैं इसका आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि विजय है और विशाखा है। विजय है वो 4 मिनट पहले किसी काम को कर लेता है विशाखा के कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 288 सेकंड लगाते हैं। तो पूछ रहा है कि विजय अकेला कितना टाइम लगाएगा। ये जो सारी वैल्यू है ये मिनट में है। ठीक है, देखो एक तरीका तो है कि आप बेसिक से बनाओ, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और वो भी थोड़ी बड़ी बनेगी, तो वो तरीका नहीं बताऊंगा मैं। हम किससे ट्राई करेंगे, हम जाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, बाई ऑप्शन हम इसको ट्राई करेंगे और वो इसका बेस्ट मेथड भी होगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मिनट में है, इस सेकंड को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 288 सेकंड है, मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से भाग दे देता हूँ। 4 से तो जाएगा, और 8 और 8 10 2 12, 3 से भी जाएगा, यानी 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, फिर बचेंगे 4, 48, 12 चौक 48, 24/5 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 ऑप्शन से जाएंगे। पहले मैं देखो एक तो अपने पास कौन है, विजय है, और एक कौन है, विशाखा है। बोल रहा है कि विजय है विशाखा की तुलना में 4 मिनट कम टाइम लेता है। ठीक है, अगर मान लो ये टी टाइम लेता है तो विजय टी माइनस 4 लेगा। ऑप्शन देखो किसके हैं, ये बोल रहा है कि विजय अकेला कितना टाइम लेगा, विजय के बारे में बोला है, यानी ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये t-4 की वैल्यू है। ठीक, क्योंकि विजय की वैल्यू क्या है t-4, यानी t-4 की 1 बाई 1 ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने 9 लिया। अब देखो जब ये 9 हो जाएगा तो t कितना आएगा यहाँ से 13। 13 और 9 में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ये प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब प्राइम तो नहीं है बट इनमें कॉमन नहीं है कुछ भी, तो ये 24/5 नहीं आ सकता। कोई ऐसे नंबर आएंगे ना जिनमें कुछ कॉमन आएगा तभी जाके 24/5 आएगा। चाहो तो आप ट्राई करके देख लेना। तो 9 के बाद हम ट्राई करेंगे 7 को। अगर हम 7 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और t-7 11, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता है। अगर t-4 की वैल्यू में 8 लूँ तो 12, हाँ बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है बनने की। तो विजय का कितना हो जाएगा, t-4 की वैल्यू 8 है, और तो फिर t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12। 12 और 8 का एलसीएम 24, 8 या 24 और 12 दूनी 24, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 24/3 और 2 5, यानी ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया तो यही अपना आंसर हो जाएगा, और ये इसका बेस्ट मेथड है। ठीक है, चाहो तो आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो। क्वाड्रेटिक किस तरीके से बनाओगे, 1/t-4 प्लस 1/t इज इक्वल टू 1/24/5। ठीक है, जिसको सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करना बेस्ट रहेगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज और बी इन 12 डेज एंड सी इज 9 डेज। ठीक है, ए बी सी तीनों का बोला गया है कि ए बी सी 18 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। एलसीएम की बात करो तो 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 12 या 36, 9 चौक 36। पूछ रहा है कि ए और बी ने केवल 4 दिनों के लिए काम किया तो रिमेनिंग कार्य को पूरा करने में सी को कितना टाइम लगेगा। देखो ए और बी, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 3 है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 2 + 3 5 की एफिशिएंसी से काम होगा। और कितने दिन तक किया है, 4 डेज तक। तो 4 डेज तक काम किया तो 20 वर्क तो अपना हो चुका है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, RW मतलब रिमेनिंग वर्क 36 - 20, 16 काम बचा है। उसको कौन करने की बात कर रहे हैं, सी की। सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 16/4, तो कितना आ जाएगा 4 डेज। तो 4 डेज इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आसान क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। बोले 5 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, आफ्टर 4 डेज 3 मोर वुमेन जॉइन देम, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 5 महिलाएं हैं, किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, टोटल वर्क को इक्वल करना है। 5 महिलाएं हो गई, 16। देखो यहाँ पे महिलाओं के लिए वुमेन या डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे इक्वेशन में ना जब इक्वेशन बनानी हो तो आप ऐसे समझ लिया करो कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 ही है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है। तो 5 वुमेन है, किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम हो गया ये 80। आगे बोल रहे 4 दिन बाद 3 और महिलाएं उनके साथ काम पे जुड़ जाती हैं, यानी 5 महिलाएं हैं, उन्होंने क्या किया, 4 दिन तक तो काम किया। अब क्या हुआ, 3 और महिलाएं काम जुड़ गई, पहले 5 थी, 3 और जुड़ गई 8। तो पूछा क्या है कि शेष कार्य को पूरा करने में अब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग टाइम बचा है, मैंने मान लिया कि उसको जो रिमेनिंग वर्क बचा है उसको करने में टी टाइम लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 80 और 5 चौके 20, 80 माइनस 20 60। 60 को कौन करेगा, ये 8 वुमेन करेंगी। तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 4 से काटोगे तो 2 टाइम, 4 से काटोगे तो 15 टाइम, यानी कितना आ गया 7.5। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो इसको आप एक और तरीका था, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप आप कम कर सकते थे, क्योंकि 5 महिलाओं 16 दिन तक काम करती है, 5 महिलाओं ने 4 दिन तो काम किया। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, देखो मैं और थोड़ा सा दूसरा तरीका बता देता हूँ, हालांकि तरीका यही है, बस एक स्टेप कैलकुलेशन बचाने की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। देखो 5 वुमेन है, किसी काम को 16 दिन में कर सकती है। अब क्या हुआ, 5 वुमेन ने 4 दिन तक तो काम किया है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 5 वुमेन का 12 दिन का काम बचेगा। इसको करेगा कौन, अब 3 महिलाएं और आ गई, पहले 5 थे 3 और आ गए, यानी 8 महिलाएं करेंगी और टी टाइम लगेगा। 4 दूनी 8 और 4 तो ये 12, तो 15/2 आ गया ना 7.5। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे, हालांकि उसमें खास कुछ टाइम बचेगा नहीं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 20 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए ने अकेला काम स्टार्ट किया और 5 दिनों के बाद बी है वो शामिल हो गया। ठीक है, बोला कि दोनों ने शेष काम को पूरा कर लिया, तो काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, देखो अलग अलग हमसे बोला गया है कि ए और ये बी हो गया, ए काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 10 दिनों में कर सकता है, एलसीएम आ जाएगा 20, 20 एकम 20 और 10 दूनी 20। क्या बोला है कि ए ने अकेले काम स्टार्ट किया और 5 दिनों तक किया, ए एक की एफिशिएंसी से 5 दिन तक 5 काम कर लेगा, प्लस अब इसके साथ बी भी शामिल हो गया। वर्क कितना बचा है, टोटल 20 था, 5 हो चुका, 15 बचा है। ठीक है, 15 बचा है, जिसको कौन करेगा, 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 5 दिन इसके लगेंगे। 5 दिन तो ये लगे थे पहले, ठीक है, और 5 दिन यहाँ पे लग जाएंगे, 3 पंजे 15, तो टोटल कितने लगेंगे 10 डेज। ये डेज ही थे, क्योंकि यहाँ पे हाँ ठीक है ना, ए ने अकेले काम किया और 5 दिन तक किया, 5 ही काम किया, तो 5 डे तो यहाँ लग गए, और ये 15 काम को करने में 3 की एफिशिएंसी से 5 डे यहाँ पे आ गए, तो टोटल कितना हो गया 10 डेज अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, 10 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोल रहे कि एक पैकेजिंग फर्म में एक ऑर्डर प्राप्त हुआ जिसमें 3 कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जाना है। राजेश अकेले ऑर्डर को 9 मिनट में पूरा कर सकता है। राजेश के बारे में बोला है कि 9 मिनट में ऑर्डर को पूरा कर सकता है, जबकि सुनील इसे 12 दिनों में कर सकता है। सुनील 12 दिनों में कर सकता है, और नरेश ऑर्डर को 18 दिन में कर सकता है। ये नरेश को मैं एन मान लेता हूँ 18। एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 12 9 का 36, 9 चौक 36, 12 36, 18 2 36। बोले यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में काम को पूरा कर देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 36 अपॉन 4 और 3 7 और 2 9, 9 चौके 36। और इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 28। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ए एक अकेले काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ये 15 डेज में करता है और ये 20 डेज में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 15 का 60 आ जाएगा, 15 चौके 60, 20 30 60। ठीक है, बोल रहा है कि ए से शुरू करके वे अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। ठीक है, ए स्टार्ट कर रहा है और फिर अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। पूछ रहा है कि टोटल वर्क है वो कितने टाइम में खत्म होगा। तो देखो पहले दिन में फर्स्ट डे की अगर मैं आपसे बात करूं, ए काम करता है, कितना करेगा 4 वर्क, एक दिन में 4 वर्क हो गया। सिमिलरली सेकेंड डे की अगर हम बात करें तो अब बी करेगा, कितना करेगा 3 वर्क। तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि 2 दिनों में टोटल कितना काम हो रहा है, 4 और 3 7 वर्क हो रहा है, करना है हमें 60।
इसके आसपास जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 डेज में कितना काम हो गया, 7 8 56 काम हो गया, 56 वर्क हो गया। अब करेगा कौन, वापस ए ही करेगा, ये ए था ये बी था। अब 17 दिन हो जाएंगे और काम कितना हो जाएगा, 56 तो हो चुका है, एक दिन में 4 करता है तो 56 और 4 60, 60 वर्क तो टोटल करना था, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 17 डेज। तो ऑप्शन नंबर अपना जो डी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। यहाँ पे बोला है कि सीमा है एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि कार्तिक है इस काम को 12 दिनों में पूरा करता है। एक तो हमारे पास सीमा है, एक हमारे पास कार्तिक है, ये 7 दिनों में, ये 12 दिन में, कुछ भी एलसीएम कॉमन आएगा नहीं, तो 12 से 84, 7 से 12 और इससे 7। पूछा है कि उन्होंने अगर मिलकर काम किया, यही बोला है ना, द मैनेजर आस्क देम डू द वर्क टुगेदर सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड अर्लियर, हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब बेसिकली पूछा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। 84 टोटल वर्क है, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 चौके 76 और 19 5 95, यानी इतना तो पता है कि आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप ये देखो 4.48 है ना, 4.42 और 4.89, वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ यही आंसर पॉसिबल होगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 19 चौके 76 होते हैं, 19 5 95 और 84 है वो 76 और 95 के लगभग मिड से में है, तो मतलब 5 के क्लोज नहीं जाएगा, आंसर लगभग हाफ में रहेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लो। 19 चौके 76 कितने बचेंगे, 76 और 10 86, 8 बचेंगे ना, 80 हो जाएगा। फिर 19 चौके 76, फिर कितना बचा, 4 बचा 40 और 19 दूनी 38, 4.42 आ गया ना। ठीक है, डायरेक्ट भी आइडिया ले सकते थे, जैसे मैंने बताया कि आंसर 5 के क्लोज नहीं जाएगा, अपना आंसर लगभग 4.5 के आसपास रहेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 15 मैन है, 5 घंटे पर डे काम करके काम को 6 दिन में करते हैं। 15 मैन है, 5 आवर काम करके काम को 6 डेज में करते हैं, तो बोला कि 18 मैन 6 डे पर डे काम करके कितने आवर पर डे काम करना होगा। मैं मान लेता हूँ कि टी आवर करना होगा, तो 6 से ये कट जाएगा 3 टाइम, 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 25 और ये आ जाएगा 6, 6 चौके 24 और फिर बचेंगे 1, 4 1/6, 4 1/6 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बोले कि आलोक कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 डेज, आलोक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और विजय कंप्लीट द सेम टास्क इन 8 डेज। आलोक को ए से लिखते हैं, विजय को बी से लिखते हैं। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, एलसीएम की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, ये इनका एलसीएम हो गया। कुछ बोला गया है कि इन दोनों को 3200 रुपये मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन चिंटू की हेल्प से इन्होंने काम 3 दिन में पूरा किया। चिंटू को और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 3 दिन में किया ना इन्होंने, तो ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 8। देखो ये ए बी सी तीनों हो गए, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 8 है और ए की 4 है, बी की 3 है, तो चिंटू या सी से लिख देता हूँ तो कितने जाएगी 7, तो ये हो गया टोटल 8 है, यानी इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो केस है अपना ये वाला, इसमें ये जो सब मिलकर काम कर रहे हैं, यानी पैसा है इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बांट देंगे हम, तो यहाँ पे टोटल जो 8 यूनिट है इसको काम करने के हमें पैसे मिलते हैं 3200 रुपये। एक यूनिट के कितने मिलते हैं 400 रुपये, 8 चौके 32। अब देखो चिंटू की इफिशियंसी 1 है, तो चिंटू को 1 यूनिट ही मिलेगा, यानी चिंटू को कितने रुपए मिलेंगे 400 रुपये मिल जाएंगे। तो 31 का जो ऑप्शन है वो सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। देखो इस सवाल के डाटा में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, डाटा में कुछ ना कुछ समस्या है। सवाल को मैंने बना के देखा, ये पॉसिबल ही नहीं है ये सारे ऑप्शन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 23, इसको देख लेते हैं। यहाँ 33 सॉरी, यहाँ पे बोला है कि 20 मैन टेक 10 डेज टू कंप्लीट जॉब वर्किंग 8 आवर ए डे। 20 लोग हैं 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, 8 आवर पर डे काम करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि हाउ मेनी आवर्स ए डे वुड 25 मैन है और 10 डेज तक काम करेंगे, तो कितने आवर करना पड़ेगा। मान लो कि टी आवर करना पड़ेगा, तो ये 10 थे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, 5 चौके 20, ये कितना आ जाएगा 8 चौके 32/5, 5 6 की 30 और 2/5 40, 6.4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बोल रहा है कि पी है वो क्यू से 4 गुना अच्छा एफिशिएंट है और इसलिए वह क्यू से 36 दिन
पहले किसी काम को करने में सक्षम है। देखो P और Q के बारे में बोला गया है हमसे कि P है वो Q से 4 गुना अच्छा काम करता है, यानी अगर Q की इफिशियंसी 1 है तो P की कितनी हो जाएगी 4। ये है इफिशियंसी का रेशियो। और आपको पता है कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो अगर इफिशियंसी का ये है तो टाइम का हो जाएगा 1:4। बोला है कि वह Q से 36 मिनट कम टाइम में किसी काम को कर सकता है। देखा जाए तो Q से कितने टाइम कम में कर रहा है, ये 3 यूनिट कम टाइम में कर रहा है। इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 36 डेज है। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, एक साथ काम करते हुए वे कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 12 डेज आएगी। ठीक है, अब काफी लोग पता क्या गलती कर देते हैं, पूछा है कि एक साथ कितना लगेगा, तो 4 यूनिट के 1 यूनिट 5 बार 5 60। हालांकि 60 ऑप्शन में है नहीं, पर काफी लोग कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। एक यूनिट की वैल्यू 12 है, यानी P कितना टाइम लेता है, P 1 टाइम लेता है यानी 12, और Q कितना लेगा, 12 चौके 48। ये 48 लेगा Q। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 12 एकम 12 और 12 चौके 48। ठीक है, तो यहाँ से अपन का पूछा गया है कि टोटल कितना टाइम लेंगे अगर 7 काम करेंगे, तो 48/5, तो आ जाएगा 5 नाम 45, 9 3/5। ठीक है, ये अपना आ जाएगा। वैसे देखो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखो, यहाँ पे क्या था, एक यूनिट की वैल्यू थी 12। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से नॉर्मली निकाल सकते थे। एक यूनिट की वैल्यू 12 है और P कितने दिन, P की एफिशिएंसी कितनी है 4। P काम टाइम कितना ले रहा है, P 1 यूनिट टाइम ले रहा है, यानी कि P का टाइम आ गया 12 डेज और इफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 गुणा 4 48 टोटल काम हो गया। करना है दोनों को मिलके, 4 इसकी इफिशिएंसी है, 1 इसकी है, 4 और 1 5, तो वही आ जाएगा 9 3/5। ठीक है, वैसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इफिशिएंसी हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी थी। नेक्स्ट अपना सवाल है 35। बोल रहा है एक बुटीक में बुनाई का काम करने के लिए 2 जो कर्मचारी हैं और एक मशीन है। ठीक है, शिखा मशीन पर 10 घंटे को काम को पूरा करती है, जबकि रुचिका 15 घंटे में पूरा करती है। शिखा और रुचिका दोनों एकांतर आधार पर 1 घंटे काम करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज काम करती हैं 1-1 घंटे, और शिखा काम को स्टार्ट करती है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, अपने पास 2 वर्कर्स हैं, एक कौन है, शिखा है, एस से लिख देता हूँ, और एक रुचिका आर से। शिखा काम को 10 घंटे में कर सकती है, रुचिका 15 घंटे में कर सकती है। एलसीएम आ जाएगा 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, तो फर्स्ट आवर में, ठीक है, 1 आवर में पहले कौन काम स्टार्ट कर रहा है, पहले शिखा। शिखा यानी पहले 3 काम होगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड आवर है उसमें कौन करेगा, रुचिका काम करेगी, और कितना काम करती है, 2 काम, तो 2 काम ये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 आवर में टोटल काम कितना हो रहा है, 5 काम हो रहा है। ठीक है, करना कितना है, 30 काम, डायरेक्ट मल्टीपल आ रहा है इसका, 5 6 की 30, यहाँ भी 6, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 12 आवर। ठीक है, तो 12 आवर में ये काम है अपना खत्म हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये वाला तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 36। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी 27 दिन में। तो यहाँ पे सबका हम एलसीएम ले लेते हैं। ए बी हो गया, और ये बी सी हो गया, और ये सी ए हो गया। ये 18 दिनों में करते हैं, ये 24 दिनों में करते हैं, ये 27 दिनों में करते हैं। देखो अब एलसीएम लेना है अपन को, तो क्या है, देखो 18 में क्या है, 6 × 3 है। ठीक है, 24 में क्या है, 6 × 4 है, और 27 में क्या है, 3 × 9 है। ठीक है, यानी जब इनका एलसीएम लेंगे तो एक तो हम 9 ले लेते हैं, 9 लेंगे तो ये वाला 9 कट जाएगा। ठीक है, और इससे कितना टाइम कट जाएगा, ये एक 3 आ गया ना, और एक 3 इसका आ गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। इसका 3 तो आ गया, यहाँ पे 2 बचा है, और 4 बचा है, और यहाँ का एक 3 बचा है। ठीक है, तो एक तो हमें 4 लेना पड़ेगा, जब 4 लेंगे ना तो ये वाला 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक 2 और चाहिए होगा, और एक 3 और चाहिए होगा। आप जैसे एलसीएम लेते हो वैसे ले सकते हो। 9 चौके 36, 36 दूनी 72, और 72 216, 216 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितने टाइम कटेगा, 18 एकम 18, और 18 दूनी 36। 24 से कितने टाइम कटेगा, देखो 24 से कटेगा ये 24, 24 ढाई के 240 होते हैं ना, 9 टाइम कट जाएगा। और 27 से कितना टाइम कटेगा, 8 टाइम। ये इनकी आ गई इफिशियंसी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। पूछा क्या है अपन से, ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। टोटल 216 वर्क हो गया। देखो यहाँ पे ए बी बी सी और सी की इफिशियंसी है, जब आप इनको जोड़ोगे तो 2 गुना आएंगे सब, क्योंकि सारे 2 2 बार आ गए।
तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है 12 और 9 21, 21 और 8 29। ठीक है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो ये 2 है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 29/2, तो 29/2, 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो इतना तो पता है कि नीचे 29 आएगा, 19 वाला नहीं हो सकता, 19 वाला नहीं हो सकता। ठीक है, और देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 216 का डबल 432 डिवाइड बाई 29। अब देखो अपने पास एक ऑप्शन है 7 करके समथिंग है, दूसरा ऑप्शन है 14। इतना तो आपको पता है, अगर ये 30 भी होता तो 30 का 7 गुना तो 210 ही होता है, लगभग आधा ही काम हुआ है। ठीक है, यानी 7 वाला आंसर हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन होगा अपना ये वाला। हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे, क्योंकि जनरली मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ और ऐसे ही आपको अप्लाई भी करना है कि आप अगर डिवाइड करोगे तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट अपना सवाल है, दिखने में काफी बड़ा लग रहा है। बोला है कि किरण, विशाल और दिनेश हैं, एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। किरण को 3 घंटे में विशाल जितना रस निकाल सकता है और उसे निकालने में 2 घंटे लगते हैं। दिनेश को किरण द्वारा 4 घंटे में जितना रस निकाला जाता है उसने घंटे में 5। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वर्क इक्वल दे रखे हैं, यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी। सबसे पहले किसका दे रखा है, यहाँ पे बोला किरण टेक्स 2 आवर, किरण है वो 2 घंटे लेती है टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस एज विशाल कैन 3 आवर, जितना विशाल 3 घंटे में निकाल सकता है। तो यहाँ से देखो किरण और विशाल की मैं कह सकता हूँ इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, विशाल को जब आप इधर डिवाइड करोगे तो 3:2 आ जाएगा, किरण और विशाल की इफिशियंसी। ठीक है, इसको आप यहाँ से मिटाते हैं। आगे हमसे क्या बोल रहा है, दिनेश टेक्स 5 आवर। ठीक है, दिनेश है वो 5 घंटे लेता है, कितना, उतने ही टाइम में जो किरण है वो 4 आवर लेती है, किरण 4 आवर। तो यहाँ से दिनेश किरण या फिर किरण और दिनेश का रेशियो निकाल लेते हैं हम, किरण और दिनेश का। तो दिनेश इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये 4 इधर डिवाइड में चले जाएगा, 5/4। तो किरण और दिनेश का कितना आ जाएगा, 5/4। मैं इसमें रेशियो मेथड लगाने वाला हूँ और आपको पता भी रेशियो मेथड हम कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए टैंक कैन बी फिल्ड विद जूस 48 आवर इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। अगर सारे मिलकर काम करते हैं तो काम को 48 घंटों में ये टैंक को भर सकते हैं। पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ दिनेश अलोन ट्राइंग टू फिल द टैंक। दिनेश अकेले कितने टाइम फिल करेगा। देखो यहाँ पे तो खैर ये 3 ही रेशियो हैं तो इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे तो आप सेम भी बना सकते हो। ठीक है, सेम कैसे बनाओगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किरण की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ पे किरण की कितनी है, 5 है। तो 3 और 5 को इक्वल कैसे बनाओगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो किरण और ये V और D, किरण की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, V से क्या था विशाल, इससे कितनी आ जाएगी 5 2 10, और D की कितनी आ जाएगी, D वाला ये है 4 या 12, यानी ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। पूछ रहा है कि 48 घंटे में टैंक को फिल किया जाता है अगर सारे मिलकर काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48 घंटे में करते हैं और सबकी एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 25 और 12 37। तो ये आ जाएगा 37। किसको फिल करवाना है, अकेले दिनेश को फिल करना है। दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो 12 चौके 48, 37 चौके कितने होते हैं 4 7 28, 8 यूनिट डिजिट एक में ही है, 4 7 28 हसीलाई 2 4 या 12 और 2 14, 148 आवर लगेंगे अगर दिनेश को अकेले फिल करना है। तो इसको देखो हमने कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे गिवन था वैसे निकाल दिया, दोनों की एफिशिएंसी को इक्वल बना दिया, क्योंकि किरण यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, जबकि एफिशिएंसी तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं काफी लोग इसको छोड़ सकते हैं थोड़ा बड़ा सवाल देख के, पर इतना खास कुछ था नहीं सवाल में। बोला कि एक बॉय है और एक गर्ल है, टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, दोनों मिलकर काम को, बॉयज और गर्ल दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और बोला है कि बॉय अकेला 15 दिन में काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो बॉय अकेला 15 दिन में, 15 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। बॉयज और गर्ल की एफिशिएंसी 5 है और बॉयज की अकेले की 4 है, तो मैं कह सकता हूँ गर्ल की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी। पूछा है अगर गर्ल को अकेले काम करेगी तो कितना टाइम लेगी, तो 60 टोटल काम है, गर्ल की एफिशिएंसी 1 है, तो 60 डेज ही ये वर्क को काम करने में लेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 39, बोल रहा है कि 6 पुरुष या फिर 8 वोमेन एक काम को 86 डेज में कर सकते हैं। 6 मैन और या फिर 8 वोमेन कितने डेज में कर सकते हैं 86, यहाँ पे भी 86। ठीक है, ये 86 वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि दोनों में कॉमन ही था। तो यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, इसको थोड़ा और काट लेंगे, 2 3 6 2 चौके 8, तो 4/3 आ गया। ठीक है,
टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो। मैन की एफिशिएंसी 4 है, टोटल कितने थे 6 मैन, तो हो जाएगा 6 गुणा 4 और 86 डेज में काम हो रहा था। पूछा गया कि 14 मैन और 10 वुमेन सेम काम को कितने दिन में करेंगे। तो इनकी फिर देखो 14 मैन है, एक मैन की एफिशिएंसी 4 है तो 14 जो 56 काम तो ये होगा, प्लस 10 वुमेन है इफिशियंसी 3 है तो 30 ही है, तो 56 और 30 86 के हिसाब से काम होगा। ठीक है, ये इतने टोटल डेज लग जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 86 कट ही जाएगा, तो 6 चौके 24, तो 24 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 है अपना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पर काफी लोग इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है, देखो मिस्टेक्स होती है ना वो कॉमन होती है, इसीलिए जब कोई क्वेश्चन में करवाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि इस क्वेश्चन में लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि सब हर कोई कॉमन मिस्टेक ही करता है। यहाँ पे बोला है एक्स वाई जेड अलग अलग काम करते हैं तो 10 20 और 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये 10 दिनों में कर रहा है, ये 20 में कर रहा है और ये 30 में कर रहा है। एलसीएम आ जाएगा 60, 10 से 6 टाइम, 20 से 3 टाइम, 30 से 2 टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या बोला है, उस लाइन में आप मिस्टेक कर सकते थे। यहाँ बोल रहा है एक्स को वाई और जेड द्वारा अल्टरनेट डेज पर असिस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, काफी लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कि पहले एक्स प्लस वाई काम करेंगे फिर एक्स के साथ जेड आएगा, जबकि ऐसे नहीं है ये। ठीक है, ढंग से पढ़ो, कुछ अलग बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एक्स को पर प्रत्येक अल्टरनेट डेज पर वाई और जेड द्वारा एक साथ सहायता प्रदान की जाती है। मतलब देखो ऊपर भी लिखा है इफ एक्स इज असिस्टेड बाई वाई एंड जेड टूगेदर। इसका मतलब क्या है, यानी पहले दिन तो अपना एक्स काम करेगा, एक्स की एफिशिएंसी 6 है तो 6 काम हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज पर अब एक्स के साथ अब वाई और जेड दोनों एक साथ असिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वाई अलग कर रहा है जेड अलग कर रहा है, एक साथ कर रहे हैं। ये आप मिस्टेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जब आंसर नहीं आएगा तो हो सकता है फिर आपको मिस्टेक पकड़ में आ जाए। अब तीनों करेंगे तो 6 और 3 और तो 11, तो 11 काम ये हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि टोटल 2 दिनों में जो काम होगा वो कितना होगा, 17 काम हो गया। हमें काम करना कितना है, 60 करना है, इसके आसपास जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 3 6, 6 डेज में कितना काम हो चुका है, 51 काम हो चुका है। अब कौन करेगा, एक्स करेगा, तो 7 डेज में कितना हो जाएगा, 51 और 6 57। ऑप्शन पे नजर देखो, 6 समथिंग करके आंसर आएगा, नहीं 7 से बड़ा आएगा। क्या 8 पे पूरा हम जा पाएंगे, नहीं, क्योंकि अब करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर काम करेंगे। ठीक है, काम सिर्फ कितना है, 3 काम बचा है और ये एक दिन में 11 करते हैं, यानी 7 समथिंग आंसर आएगा। ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला तो पहले ही नहीं होता, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन पॉसिबल है जो आंसर हो सकता है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक दिन में ये 11 काम करते हैं, हमें सिर्फ 3 करवाना है, तो 3/11 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप नोटिस करोगे तो आप अपना टाइम बचा सकते हो एग्जाम में। ठीक है, बोला इन ए वर्कशॉप सरल एंड कनिका आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, सरल ऑन फर्स्ट डेज, कनिका ऑन सेकेंड डेज, सरल ऑन थर्ड डेज एंड सो ऑन, इसी तरीके से काम चलता है। सरल है अलोन किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, तो सरल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 15 डेज में कर सकता है। वाइल कनिका अलोन डू 18 डेज, कनिका 18 दिन में कर सकती है। एलसीएम आएगा इसका 90, 15 6 के 90 और 18 पंजे 90। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमसे अल्टरनेट डेज पर काम करवा रहा है और पहले कौन कर रहा है अपना काम, सरल। तो फर्स्ट डे सरल काम करेगी, ऐसे लिख देता हूँ, कितना काम करती है 6 काम। फिर जो सेकंड डे अब कौन कर रहा है, कनिका काम करेगी, कितना काम करती है 5 काम। तो टोटल जो 2 डेज में काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 और 5 11 वर्क हो रहा है। करना कितना है 90, इसके आसपास जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 डेज में टोटल कितना काम हो गया, 11 8 88 काम हो गया। ठीक है, काम कितना बचा है 2, करेगा कौन, पहला वाला बंदा यानी सरल काम करेगी। तो सरल काम करेगी तो 16 डेज तो पूरा पूरा आएगा, 15 वाला आंसर नहीं हो सकता, 15 वाला नहीं हो सकता। एक डेज में ये 6 करती है, हमें तो सिर्फ 2 करवाना है, तो 2/6 यानी 1/3 लगेंगे, तो 16 से 1/4 नहीं, 16 से 1/3 लगेंगे। ठीक है, तो 16 1/3 डेज में टोटल अपना 90 वर्क हो जाएगा। देख लेता हूँ क्रॉप तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि ए और बी अकेले काम को 4 और 8 दिनों में कर सकते हैं यदि वे दोनों ए से शुरू करके अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। ये भी वही सेम सवाल है, चलो करवा देता हूँ।
ए हो गया, बी हो गया। ये 4 दिन में कर सकता है, ये 8 दिन में कर सकता है। एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 है का मार्क। अल्टरनेट डेज पर कर रहे हैं, पहले ए कर रहा है तो ए कर रहा है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 काम हो जाएगा। फिर दूसरे दिन में बी करेगा तो सेकेंड डे में जो काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल 2 दिनों में कितना काम कर पा रहे हैं, ये 3 वर्क हो पा रहा है। ठीक है, 8 वर्क करना है इसके आसपास जाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यानी 4 दिन में टोटल कितना काम हो गया है, 3 दूनी 6 काम हो गया है। अब वापस ए ही आएगा, ए कितना करता है एक दिन में, 2 काम करता है, यानी 5 डेज में कितना काम हो जाएगा टोटल, 6 तो पहले हो चुका, 2 और 8 काम हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 5 डेज। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इसको देख लेते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, शायद उसकी विजिबिलिटी कम हो। बोल रहा है कि यहाँ पे 3 पर्सन है, पी क्यू आर कैन डू ए जॉब सेपरेटली इन 10, 20 एंड 60 डेज। पी क्यू आर 3 अलग अलग लोग हैं। पी क्यू आर ये 10 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में, ये 60 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 60, 10 से 6 टाइम, इससे 3 टाइम और इससे 1 टाइम। क्या बोला है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो टोटल कितना टाइम लेंगे, 60 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 6 और 3 9, 9 और 1 10, 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन पहला है। नेक्स्ट सवाल है 44। बोला यदि ये 6 पर्सन है, काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उससे पूरा करने में 4 व्यक्ति कितना टाइम लेंगे। सिंपल सी बात है, 6 पर्सन है, 8 दिन में करते हैं। पूछ रहा है कि 4 पर्सन कितना टाइम लेंगे, टी टाइम लेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट अपना जो सवाल है 45, इसको देख लेते हैं। ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज और बी कैन सेम टास्क इन 36 डेज। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं। पहले तो ए और बी के बारे में बोला है कि ये 24 दिन में खत्म कर सकता है, ये 36 दिनों में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 72, 24 तिया सॉरी 24, हाँ 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। क्या बोला है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। बट ए वर्क ओनली फॉर 4 डेज, लेकिन ए सिर्फ 4 दिन तक काम करता है। तो पहले 4 दिनों में काम कितना हो जाएगा जब साथ मिलकर काम करते हैं, तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम होगा। 4 दिन में 20 वर्क तो ये हो चुका है। आगे बोल रहा है द रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाई बी, जो बचा हुआ काम है उसको बी करता है और ए ने काम छोड़ दिया है। तो बचा हुआ काम कितना है, 20 अपना हो चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं रिमेनिंग वर्क आर डब्ल्यू, तो 72 माइनस 20, 52 काम बचा है, जिसको करेगा कौन, बी, यानी 2 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लेगा, 26 दिन। 26 दिन ये लेगा। ठीक है, वैसे दिन निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हमने पढ़ा नहीं है ठीक से। वहां पे आगे हमसे बोला गया है अगर उनको टोटल 4800 रुपए मिलते हैं काम को करने में तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे देखो सेम टाइम पीरियड तक तो काम कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पैसा इफिशियंसी के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ सकता। अब पैसा बढ़ेगा जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो टोटल काम कितना है, 72 यूनिट। इस 72 यूनिट के पैसे हमें मिलते हैं कितने रुपए, 4800 रुपए। हमसे पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। बी ने काम कितना किया, देखो 52 यूनिट तो यहाँ पे किया, ये काम है वो बी ने किया क्योंकि इन्हें तो छोड़ दिया। और बी ने 4 दिन तक और काम किया था। यहाँ पे बी की एफिशिएंसी है 2, 4 दिन तक यानी 8 काम और। तो मैं कह सकता हूँ कि बी ने जो टोटल काम किया है वो 60 काम किया है अकेले। तो 60 की वैल्यू चाहिए, 72 की वैल्यू ये है, 6 से भाग दूंगा तो 12 6 की 72 और 12 चौके 48, 400। हमें 60 की वैल्यू चाहिए, 1 0 यहाँ पे चिपका देते हैं, 1 0 यहाँ पे चिपका देते हैं, तो 4000 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 46 है। यहाँ पे बोला गया है कि एक कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अकेले काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 वुमेन और 4 पुरुष उसको 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक महिला अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, एट वर्क प्लेस 1 मैन अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 32। एक मैन है अकेला, वो काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा है अगर 6 वुमेन और 4 मैन काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में निपटा देते हैं, 6 दिन में। देखो यहाँ पे 6 6 6 चौके 24 एम इधर आएगा, इधर 32 एम है, तो ये कितना आ जाएगा, 32 माइनस के 24, 8 एम आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 6 चौके सॉरी 6 6 36 डब्लू, यानी मैन और वोमेन की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूँ तो 36/8। 4 से काटेंगे 9 टाइम, 4 से काटेंगे 2 टाइम। टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, कोई सी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो। इससे निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। मैन की एफिशिएंसी है 9, 32 दिन में करता है, ये टोटल वर्क हो गया। हमसे पूछा है तो एक महिला काम को कितने दिन में पूरा करेगी। अब एक महिला की बात हो रही है और महिला की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 है।
तो 2 से ये काम करेगी, 2 की एफिशिएंसी से 2 से जाएगा 16 टाइम और 16 नंबर 144, तो टोटल 144 डेज इनको लगेंगे एक महिला को काम को खत्म करने में। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखो ये अपना सवाल सेम पिछला सवाल ही है, 3 मैन हैं और 8 वोमेन हैं, किसी काम को कर सकती है 75/8 डेज में, ठीक है, जबकि 9 मैन और 12 वोमेन सेम काम को कर सकती है 25/7 डेज में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 15 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 25 से ये 3 टाइम कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये वाला जो 8 है ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये वाला 7 है ये दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये 3 गुणा 7 यानी इधर तो 21 आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 8 बचा है, ये 8 आ जाएगा। तो देखो 21 तिया 63 एम और प्लस में ये कितना आ जाएगा 21 गुणा 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 वोमेन बराबर ये आ जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 8 72 एम प्लस 12 8 96 डब्लू। तो देखो मैन को तो मैं इधर ले आता हूँ और वोमेन को इधर ले आता हूँ, तो 63 माइनस 72 ये तो 9 एम बच जाएगा और इधर 168 डब्लू माइनस 96, तो ये कितना बचेगा 4 72 डब्लू। तो वोमेन और मैन या वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं 9, 72 इधर डिवाइड में चले जाएगा तो ये आ जाएगा 1/8, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो टोटल वर्क किसी भी एक इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आपको थोड़ा ये गड़बड़ मत कर देना क्योंकि हमने ये काट पीट के 21 लाया है जबकि एक्चुअली में 21 नहीं था, यहाँ पे 75/8 था, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 3 8 24 प्लस 8 वोमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 24 प्लस 8 32, यानी ये 32 किससे मल्टीप्लाई होगा, कितने डेज में कर रहे थे 75/8 से, तो ये 75/8 8 चौके 32, ये कितना आ जाएगा 75 दूनी 150, ये 300 टोटल वर्क आ गया है। करवाना किसको 15 वोमेन को, एक वोमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 15 की भी 15 हो जाएगी, तो 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 20 कौन सा है ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, बोल रहा है कि ए मैन वोमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3 5 एंड 15 डेज, ठीक है। एक मैन एक वोमेन और एक बच्चा या बॉय ये 3 दिन में कर सकता है, ये 5 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में। एलसीएम की बात करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 एकम 15। हमसे क्या बोला है व्हेन वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी बॉयज असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इन 1/4 डेज, ठीक है। बोला कि जब वो एक साथ काम करते हैं तो कितने लड़के एक पुरुष और एक महिला की सहायता करते हुए 1/4 दिन में काम को 1/4 दिन में कुल काम पूरा करेंगे, ठीक है। देखो कितने मैन, अगर मैं बात करूं सॉरी एक मैन की बात कर रहा है, यानी एक मैन कितना काम करता है 5 काम, प्लस एक वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 5 प्लस 3 वोमेन हो गए, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि x लड़के हमें चाहिए टोटल, है ना, तो जब x लड़के चाहिए होंगे तो एक लड़के की एफिशिएंसी x है तो x की भी कितनी हो जाएगी x ही हो जाएगी, ठीक है। x टोटल लड़के हो गए और इसको काम को करना है 1/4 डेज में, तो इसका मैं 1/4 करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क ही तो हो गया ये 15, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 प्लस एक्स इक्वल टू ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 52, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो वापस मैं समझा देता हूँ, हो सकता है काफी लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ आई हो, ठीक है, वापस समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे हमसे बोला है कि एक मैन और एक वोमेन को कितने लड़के असिस्ट करें ताकि काम 1/4 दिन में हो जाए। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क निकलता है जितने लोग हैं उतने इंटू जितना टाइम, यही है। टोटल वर्क तो हमारे पास 60 है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक तो हमें चाहिए मैन, तो मैन की एफिशिएंसी 5 है, प्लस एक चाहिए हमको क्या वोमेन की एफिशिएंसी 3 है, और मैं मान लेता हूँ कि x लड़के चाहिए और एक लड़के की एफिशिएंसी x ही है, तो x लड़कों की भी x ही हो जाएगी, और इनटू डेज की बात कर रहा है 1/4 डेज में करना है, तो ठीक है। बेसिकली ये काम 15 ही था, 60 तो बाद में आएगा ये, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई होगा तब जाके 60 आ गया और ये आ जाएगा 5 + 3 8 प्लस x, x कितना आ जाएगा 52। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप वीडियो बैक करके देख लेना। 4 वुमेन या 5 वुमेन किसी काम को किसी दीवार को 123 डेज में बना सकती है। 4 मैन
या फिर 5 वोमेन। 123 दिन तो आप दोनों साइड लगाओगे तो वो उससे कट जाएंगे, तो उससे तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी तो नॉर्मली आ जाएगी 5/4। ठीक है, अब टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन से। 4 मैन थे, एक मैन की एफिशिएंसी 5 और टोटल कितना टाइम लेते हैं 123 दिन। ये टोटल वर्क आ गया। हमसे पूछा कि 5 पुरुष और 4 महिलाओं को ऐसा करने में कितना समय लगेगा। एक मैन की एफिशिएंसी 5, तो 5 के कितनी हो जाएगी 25, और 4 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी 16। तो 25 6 41 के हिसाब से ये काम करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा 3 टाइम। 4 पंजे 20 और 20 दिया 60, कितना आ जाएगा 60 डेज अपना आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, 60 डेज क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए और बी है, एक इमारत की दीवार को 25 दिनों में पेंट करते हैं और ए अकेले इस काम का 1/3 15 दिनों में करता है, तो बी अकेले इमारत को कितने दिन में करेगा। देखो अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए है वो 1/3 यूनिट पार्ट को कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, तो पूरा कितने में करेगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, यानी ए अकेला करेगा 45 दिन में और ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 25 दिन में। अब हमें लेना है एलसीएम इनका, तो इनका एलसीएम कितना आएगा। देखो 45 में लिख सकता हूँ 5 गुणा 9, और इस 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 5, यानी इन दोनों के एलसीएम में 5 तो आना ही चाहिए। अब 5 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 45, यानी इसका एलसीएम आएगा 45 × 5। 45 से जब भाग देंगे तो यहाँ से 5 बचेगा, और ये 5 से 5 ये 9 टाइम कट जाएगा। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 चौके 20, 80 2, 5 चौके 20 और 2 22, 220 टोटल काम हो गया। हमसे पूछा है कि अकेले बी दीवार को कितने टाइम में रंग सकता है। टोटल काम है 220। ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 9 है, ए की अकेले की 5 है, यानी बी की एफिशिएंसी 4 रही होगी। फिर 4 पंजे 20, 2 कैरी 4 पंजे 20, तो 55 डेज लगने चाहिए इसको। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी है, ये 45 गुणा 5 करने पर ये आएगा 5 5 25, 2 असिल 5 जो के 20 और 2 22, 225 आएगा ये। 225 में भाग देंगे तो 4 पंजे 20, बचेंगे कितने 2 25, 4 6 24, 56 1/4 आएगा। 56 1/4 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, अब अपने ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं, इसमें मुश्किल से 2-3 सवाल और हैं। अपना नेक्स्ट सवाल है सिंपल सा, बोल रहा है कि ए है वो हाफ काम को 8 दिनों में कर सकता है, ये पूरे काम को कितने में करेगा 16 दिन में। आगे बोल रहा है फिर उसकी मदद की जाती है बी द्वारा और वे शेष कार्य को, शेष कितना बचा है, हाफ काम मैंने 8 दिन में कर दिया, तो रिमेनिंग हाफ बचेगा, उसको कर रहे हैं 4 दिन में ए और बी मिलकर। तो जब ए और बी मिलकर हाफ काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम 8 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 16, 16 एकम 16 और 8 दूनी 16। ठीक है, देखो ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, ए की अकेले की 1 है, यानी बी की एफिशिएंसी भी 1 ही होगी। पूछ रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। 16 टोटल काम है, ए की एफिशिएंसी से कितने दिन लगा देगा 16 डेज। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट सवाल है वो है 52। बोल रहा है कि यदि एक परिवार में गेहूं की खपत 24 दिनों के लिए 60 किलो है तो 18 दिनों के लिए गेहूं की खपत क्या होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 24 डेज के लिए जो उनका कंजम्पशन है गेहूं का वो 60 kg है। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 18 की, तो 6 से मैं भाग दे दूं या 4 से दे देता हूँ भाग। 4 से जाएगा 6 टाइम, 4 से जाएगा 15 kg हमें चाहिए 18 दिन होगा, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 45 kg, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना लास्ट सवाल था। तो टाइम एंड वर्क के एससीएम 2022 के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। रिमेनिंग जो टॉपिक है उनके मैं टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। एसएससी सीजीएल 2022, ठीक है, सीजीएल 2022 का जो सारे 40 शिफ्ट का सॉल्यूशन तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं अब जितने भी एग्जाम है ना उनके चैप्टर वाइज भी आपको सॉल्यूशन दूंगा और शिफ्ट वाइज भी दूंगा। ठीक है, जो मेन एग्जाम है उनके तो चैप्टर वाइज भी दूंगा, बाकी शिफ्ट वाइज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम बचे हैं सबके मैं करवाऊंगा। और जब आप चैनल के होम पेज पे जाओगे ना तो वहां पे मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, जो लोग बिगनर हैं तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अब मैंने टाइम एंड वर्क का मैंने बनाया, तो टाइम एंड वर्क की मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें ये सारे लेक्चर में प्ले लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी वीडियो में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है, तो लेकिन वो सारी वीडियोज में वो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो ही जाएंगे। और एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो मोर देन सफिशिएंट है मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि आप अभी देख रहे हो पिछले 2 साल से मैथ्स का क्या लेवल आ रहा है। ठीक है,
तो बाकी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करते रहो और वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आपको बस एक काम करना है कि वीडियो को शेयर जरूर करना है, और अब मैं बहुत सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ। ठीक है, पूरा 2023 सीजीएल का मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, बस आपको एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है बस। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।